Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जीके बाई जीनियस सुभाष सर में। आज जो हम जिक्र कर रहे हैं भारत के भूगोल के अंतर्गत है, यानी भारत की वन नीति के बारे में चर्चा करेंगे। और इसी वन नीति के अंदर 2019 की जो रिपोर्ट है भारतीय सर्वेक्षण विभाग, वन सर्वेक्षण विभाग की, उस रिपोर्ट का भी क्या करेंगे, हमें चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपसे बच्चों को निर्देश देना चाहता हूँ, यानी जीके बाई जीनियस सुभाष सर का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया हुआ है। जितनी भी हम क्लासें ले रहे हैं उस क्लासों की जो PDF आपको वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिलेगी। इसके अलावा चैनल पे मिले, इसके अलावा आप हैं 97-287 और 83-400 के ऊपर, इस पे भी आप पे फ़ोन करके यानी व्हाट्सअप करके भी PDF ले सकते हो, यानी हमारे व्हाट्सअप ग्रुप के साथ भी आप जुड़ सकते हो। ब्रिजपाल सर का ये नंबर है 97-287 83-400, तो इसके ऊपर भी मैसेज करके आप PDF मांग सकते हो। तो आज जो हम जिक्र कर रहे हैं किसके बारे में, यानी भारत की वन नीति के बारे में चर्चा करें। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर हम जैसे भारत की वन नीति का जिक्र करें तो आपको ध्यान होना चाहिए, सबसे पहले जो वन नीति लागू की गई थी, सबसे पहले वन नीति का हम जिक्र करते हैं, पहले वन नीति, तो आपको ध्यान होना चाहिए कब लागू की गई थी, 1952 में। यानी आज़ादी के बाद आपको ध्यान हो, सबसे पहले 1952 के अंदर वन नीति का निर्धारण किया गया था। और इस वन नीति के अकॉर्डिंग 33%, कितने वन थे, 33% वन होने चाहिए। क्योंकि हम पढ़ते हैं भी धरती का संतुलन बनाए रखने के लिए प्रकृति के पास कितनी वन संपदा होनी चाहिए, धरती के ऊपर लगभग 33% क्या होती है, वन संपदा होनी चाहिए। तो 1952 में सबसे पहले जो भारत में वन नीति लागू की गई थी 1952 में, बाद में इसी 1952 के अंदर संशोधन किया गया था 1988 में। आज जो हम भारत की राष्ट्रीय जो वन नीति है वो 1988 का क्या कर रहे हैं, हम अनुसरण कर रहे हैं। शुरुआत हुई थी 1952 में, 1988 में आपको ध्यान हो इसमें क्या किया गया था, संशोधन किया गया था। इसके अकॉर्डिंग कितने होने चाहिए, 33% वन होने चाहिए भारत की धरती का जब हम जिक्र करते हैं। परंतु वर्तमान स्थिति में हम जिक्र कर देखते हैं 2019 के अकॉर्डिंग हम देखें तो 24.56% क्या है, वन है। ठीक है भी, यानी 33 से बहुत कुछ कम है। ये चीज़ें भी आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1952 में शुरुआत हुई थी वन नीति का जिक्र करें, 1988 में इसमें क्या किया गया था, संशोधन। इसके अकॉर्डिंग 33% क्या होने चाहिए, वन होने चाहिए। परंतु 2019 के अकॉर्डिंग हम देखें तो 24.56% क्या है, भारत में वन है। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जिससे जिक्र करते हैं वन नीति से जिक्र करें तो आपको ध्यान होना चाहिए वन महोत्सव की भी शुरुआत हुई भी, वन महोत्सव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन महोत्सव की शुरुआत हुई थी, ये चीज़ भी क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा जैसे वन नीति का हम जिक्र करते हैं या वनों का जैसे जिक्र करते हैं, वनों का वर्गीकरण का हम जिक्र करते हैं, वनों का वर्गीकरण का जब हम जिक्र करें तो वनों का वर्गीकरण, जो भारत के वनों का वर्गीकरण किया था चैंपियन महोदय ने भी, चैंपियन है वह सेठ महोदय ने। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी भारत में वनों का जो वर्गीकरण किया था वो किसने किया था, हेनरी जॉर्ज, किसने किया था, हैरी जॉर्ज चैंपियंस। क्या लिखोगे आप, हैरी जॉर्ज चैंपियन व सेठ महोदय ने क्या किया था, भारत में वनों का वर्गीकरण किया था। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले शुरुआत की थी 1936 में, किसने, आपके चैंपियन महोदय ने। बाद में इन दोनों ने मिलकर 1968 में, आपको ध्यान हो कब, 1968 में मिलकर क्या किया गया था, भारत में वनों का वर्गीकरण किया था। कितने वर्गों में बांटा था, वनों का वर्गीकरण का जब जिक्र करते हैं तो चैंपियन व सेठ महोदय ने 16 वर्गों में क्या बांटा था, भारत के वनों को बांटा था। और इसके 221 उपवर्ग भी क्या है, 221 उपवर्ग भी बांटने का काम किया था चैंपियन महोदय और सेठ महोदय ने। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। यानी वनों का वर्गीकरण का जब हम जिक्र करते हैं, खासकर वनों के बारे में जब पढ़ते हैं तो हमारे मन में, हमारे दिमाग में यही बात आती है, इनका वर्गीकरण किसने किया था, तो हेनरी जॉर्ज चैंपियन और सेठ महोदय ने। अब देखो, पहले तो अलग अलग इन्होंने क्या किए थे, अपने प्रतिपादन दिए थे, प्रतिवेदन दिए थे 1936 में, जैसे चैंपियन महोदय ने, और चैंपियन महोदय और सेठ ने 1968 में मिलकर 16 वर्गों में क्या किया था, इसका वर्गीकरण किया था। उपवर्ग जो बताए थे इसकी 221। ये चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए।
तो हम जिक्र कर रहे थे वन महोत्सव। वन महोत्सव की शुरुआत आपको ध्यान हो 1950 में भी, ठीक है भी। 1950 की दशक की जब बात करते हैं, यानी कृषि मंत्री हुए हैं भारत के अंदर, आपको ध्यान हो कृषि मंत्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अब मुंशी भी के एम ए मुंशी का जैसे जिक्र करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी भारत में वन महोत्सव के जन्मदाता कौन है, जनक कौन है? तो भारत में वन महोत्सव के जो जन्मदाता है वो कौन है? के एम ए मुंशी है, जो कृषि मंत्री थे 1950 में। जिक्र करिए कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, ठीक है। इन्होंने क्या करी थी, शुरुआत करी, यानी अधिक से अधिक वृक्ष लगाओ भी, क्या है, अधिक से अधिक वृक्ष आंदोलन, यानी लगाओ का क्या चलाया था इन्होंने, आंदोलन चलाया था, ठीक है भी। और इसी आंदोलन को किस नाम से जाना गया था फिर बाद में, वन महोत्सव के नाम से जाना गया था। हर साल हम जैसे जिक्र करते हैं 1 से लेके 7 जुलाई, यानी 1 से लेके 7 जुलाई को हम कौन सा महोत्सव बनाते हैं, वन महोत्सव बनाते हैं। यानी भारत में कौन सा महोत्सव बनाया जाता है, वन महोत्सव बनाया जाता है। ये चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए। 1950 का जैसे जिक्र करते हैं, क्योंकि जिक्र करें भी धरती का संतुलन बनाए रखने के लिए, पृथ्वी संतुलन बनाए रखने के लिए 33% क्या होने चाहिए, वन होने चाहिए। इसीलिए भारत में हर साल जुलाई महीने में 1 सप्ताह के लिए हम क्या बनाते हैं, वन महोत्सव बनाते हैं। धरती को हरा भरा करने के लिए क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट जैसे चैप्टर था। अब जो हम जिक्र कर रहे हैं किसके बारे में, भारत की जो वन नीति है, यानी का जैसे जिक्र करते हैं ISFR रिपोर्ट 2019 का हम क्या करेंगे, जिक्र करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत ज़्यादा रिपीट आपके क्वेश्चन होते हैं। जैसे जिक्र कर रहे थे इस चीज़ के बारे में, ISFR रिपोर्ट का जैसे जिक्र किया मैंने, तो सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए ISFR जो रिपोर्ट है ये कौन जारी करता है। जारी करने का जब हम जिक्र करते हैं, जारी करना होता है और एक क्या होता है, प्रकाशन होता है भी। यानी प्रकाशन किसका है, ये कौन जो तैयार करता है, ये जो रिपोर्ट है ये भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग भी, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग भी, ठीक है भी। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। और जारी का जैसे जिक्र करते हैं, यानी भारतीय जो वन सर्वेक्षण विभाग है वो हर साल क्या करता है, एक रिपोर्ट तैयार करता है। ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए, यानी प्रकाशन करता है, रिपोर्ट तैयार करता है। और ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, कैसी रिपोर्ट है, ये जो रिपोर्ट है द्विवार्षिक रिपोर्ट भी, क्या है आपकी, द्विवार्षिक रिपोर्ट। ये चीज़ थोड़ा सा क्लियर करो, मैं पूरा इसके बारे में आपको बताऊंगा। यानी जिक्र करें भी किसका प्रकाशन है, जो ये ISFR रिपोर्ट है ये है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। आपको ध्यान होना चाहिए इस रिपोर्ट की जो शुरुआत हुई थी 1987 में इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। इंडियन स्टेट एंड फॉरेस्ट रिपोर्ट का जैसे जिक्र करते हैं 2019 की जो ये रिपोर्ट आई है ये आपका कौन सा संस्करण है, 16वां संस्करण। कौन सा संस्करण आपका, ये 16वां संस्करण है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग क्या करता है, ये इसका प्रकाशन करता है, परंतु आपको ध्यान होना चाहिए इसको जारी करता है, लागू करता है पर्यावरण व पर्यावरण वन, क्या कौन करता है, पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भी, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी प्रकाशन जो करता है वो कौन करता है, ये तैयार करता है भारतीय सर्वेक्षण विभाग, जबकि जारी कौन करता है आपका, पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की, पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार। इस रिपोर्ट की जो शुरुआत हुई थी 1987, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। यानी शुरुआत कब हुई थी, 1987 के अंदर। 2019 की जो है और कैसी है, जैसे द्विवार्षिक है, यानी 2 साल बाद क्या है रिपोर्टें प्रस्तुत की जाती है। तो 2019 से पहले क्या थी आपकी 2017, अब 2021 की आनी आगे रिपोर्ट कौन सी आनी, 2021। तो 2019 की जो रिपोर्ट है कौन सा संस्करण है, ये आपका 16वां संस्करण है। 2021 में जो आपके आएगा संस्करण वो कौन सा होगा, 17वां संस्करण। ये चीजें भी आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का अगर हम जिक्र करें 1981 में स्थापित किया गया था देहरादून में भी, कहाँ किया गया था, देहरादून, ठीक है भी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग
1981 में देहरादून के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। इसके अलावा भारतीय वन अनुसंधान संस्थान भी, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, तो अनुसंधान संस्थान, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान भी कहाँ पर आपका, देहरादून। मैंने कई बार इस चीज़ के बारे में भी आपको बताया है भी, देहरादून बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी का जब हम जिक्र करते हैं, राष्ट्रीय जैसे भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का जिक्र करते हैं, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का जिक्र करते हैं, वाडिया हिमालयन संस्थान का जैसे जिक्र करते हैं, यानी बहुत से वहाँ पर संस्थान है। राष्ट्रीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान का जिक्र करते हैं। तो वनों से संबंधित हम जिक्र कर रहे हैं, तो ये दो चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग और भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, ये दोनों ही कहाँ पर है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के अंदर है। और देहरादून को किस नाम से जाना जाता है, लीची नगरी के नाम से भी। किस नाम से, लीची नगरी। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान का, जैसे जी ये भी कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान भी, शोध संस्थान, ये तीनों संस्थान आपको याद करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान आपका है नागपुर, महाराष्ट्र में भी। कहाँ पर है, नागपुर है, महाराष्ट्र के अंदर है, जिसको संतरा नगरी कहते हैं भी, संतरा नगरी। ये चीज़ें भी आपको क्लियर होना चाहिए। यानी राष्ट्रीय पर्यावरण शोध जो संस्थान पढ़ोगे आप, तो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान आपका कहाँ रहेगा, ये नागपुर महाराष्ट्र में रहेगा। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग और राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान का हम जिक्र करें तो ये कहाँ पर, आपके देहरादून के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा जैसे जिक्र कर रहे थे पर्यावरण व वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, तो वर्तमान में जो इसके मंत्री हैं, मंत्री का जब हम जिक्र करते हैं तो कौन है आपके वर्तमान मंत्री, प्रकाश जावड़ेकर भी। क्या है, प्रकाश जावड़ेकर। ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है भी, प्रकाश जावड़ेकर जो है, जावड़ेकर है, तो प्रकाश जावड़ेकर वर्तमान में पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है। तो ये चीजें भी आपको क्लियर होना चाहिए, सभी के सभी क्वेश्चन यहाँ से आपके क्लियर होना चाहिए। अब जो हम जिक्र कर रहे हैं, भारत की जो राष्ट्रीय जो नीति है, ISFR है, जो रिपोर्ट है 2019 के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान हो इस चीज के बारे में, जैसे मैंने वनों का जैसे जिक्र किया था, अभी वन कितने होने चाहिए धरती के ऊपर, 33% होने चाहिए। अगर भारत का भी हम जिक्र करें तो भारत में कितने वन होने चाहिए, 33%। अब भारत का जब जिक्र करते हैं, भारत वन संपदा में 54 देश है, वन संपदा में 54 देश, आपको ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी वन संपदा का जब हम जिक्र करते हैं तो वन संपदा में क्या है, ये 54 देश है। आपको ध्यान होना चाहिए, भारत विश्व में भारत का जैसे स्थान का हम जिक्र करते हैं तो विश्व में भारत का 10वां स्थान है भी। कौन सा स्थान है, 10वां स्थान है। और एशिया में हम जिक्र करें तो एशिया में कौन सा, इसका 4था स्थान, ठीक है भी, एशिया में 4था स्थान। यानी वन संपदा के मामले में भारत क्या है, 54 है। भारत क्या है, 54 है। विश्व में हम जिक्र करते हैं तो विश्व में 10वां स्थान है भारत का वन संपदा के क्षेत्र में। और एशिया का हम जिक्र करें, एशिया महाद्वीप का जिक्र करें तो कौन सा स्थान है, 4था स्थान है। ये चीजें भी आपको क्लियर होना चाहिए। अब 33% का जैसे मैं जिक्र कर रहा था, तो भारत में 2019 की रिपोर्ट का जब हम जिक्र करते हैं तो भारत के कितने क्षेत्र के ऊपर, यानी कितने प्रतिशत क्षेत्र पर क्या है, वन संपदा है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार जो भारत वन का जैसे जिक्र करते हैं, वन जो है तो कितने, यानी 24.56% क्षेत्र के ऊपर, यानी क्षेत्रफल पर है, ऊपर पर क्या है आपके वन है, ठीक है। जैसे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्या है, क्षेत्रफल है। उसका अगर हम जिक्र करें 24.56%, यानी 24.56%, 807,276 वर्ग किलोमीटर के ऊपर क्या है, आपके वन है,
ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। अगर हम जिक्र करें 2019 की रिपोर्ट के अनुसार है तो संपूर्ण भारत की जो क्षेत्रफल का हम जिक्र करते हैं तो उसके 24.56% के ऊपर क्या है आपके वन है, जबकि होने कितने चाहिए, मैंने जैसे जिक्र किया था आपके 33% भी क्या होने चाहिए, 33%। परंतु भारत में जब हम जिक्र करते हैं तो अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग स्थिति है, ये चीज़ें भी आपको क्लियर होना चाहिए। यानी समानता नहीं है, कहीं पर तो जैसे पंजाब हरियाणा जैसे राज्यों का हम जिक्र करते हैं तो 10% से भी कम है, और मिजोरम अंडमान निकोबार जैसे देशों का राज्यों का जब हम जिक्र करते हैं तो वहाँ पर क्या है आपके बहुत ज़्यादा है वन संपदा। तो ये चीज़ें यानी भारत में एक समान वन संपदा नहीं है हर एक राज्य के अंदर, ये चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा जैसे जिक्र करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 24.56% का जैसे जिक्र करते हैं। इसके अलावा वनावरण का जब हम जिक्र करते हैं, वनावरण होता है एक तो आपका वनावरण होता है और एक वृक्षावरण होता है, ठीक है भी, यानी एक क्या होते हैं आपके वनावरण होते हैं और एक क्या होते हैं वृक्षावरण होते हैं। ये चीज़ें भी आपके वनावरण का जब हम जिक्र करते हैं तो 21.67, ठीक है 21.67%, और वृक्षावरण का हम जिक्र करें तो 2.89%, ठीक है भी। यानी वनावरण का जिक्र क्या करेंगे, जो वन है हमारे, ठीक है, जो वन है हमारे। अब वन मतलब क्या होता है, जैसे जिक्र करते हैं किसी एक विशेष क्षेत्र के अंदर बहुत ज़्यादा वनस्पति पेड़ पौधे जो उगे हुए तो उसको किस नाम से जानते हैं, वनों के नाम से। तो भारत के जितने भी वन है, चाहे वो पतझड़ वन है, पर्णपाती वन जिसको जिक्र करते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का जैसे जिक्र करते हैं, कंटीली झाड़ी का यो वाले जैसे क्षेत्र का हम जिक्र करते हैं, जितने भी तरह के जो वन है वनों का जैसे जिक्र करते हैं वो कितने हैं, 2019 की रिपोर्ट का जब हम जिक्र करते हैं 21.67%। और वृक्षावरण क्या होते हैं, वृक्षावरण होते हैं जैसे हमारे खेतों में 1-1, 2-2, 4-4 जो पेड़ पौधे लगे उन सभी को मिलाकर क्या बोलते हैं, ये होते हैं आपका वृक्षावरण। यानी 2.89% तो क्या है वृक्षावरण है, और वनों का जब हम जिक्र करते हैं भारत में तो 21.67 यानी 67%। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो आपको ध्यान होना चाहिए दोनों को मिलाने पर कितने होते हैं, 24.56%। ये चीज़ें भी आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जैसे जिक्र किया था मैंने, इसको अलग अलग भी आप डिवाइडेशन कर सकते हो, जैसे 71 है, 22 है, 49 वर्ग किलोमीटर है ये, ठीक है। इसके अलावा जैसे जिक्र करते हैं 95 027 वर्ग किलोमीटर, ये चीज भी आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। अगर इनको जैसे मिलाते हो ना आप, मिलाने के बाद आपकी श्रृंखला कौन सी आएगी, ये आएगी। इन दोनों को मिलाने के बाद भी आपकी क्या आएगी, ये श्रृंखला आएगी। ये चीज थोड़ा सा आपको क्लियर होना चाहिए। यानी वनों के बारे में जैसे वनावरण और वृक्षावरण के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये तो सिर्फ आपके क्या है, वन है, क्या है आपके वन है। और ये जो क्या है आपके अलग अलग पेड़ पौधे हैं, जैसे खेतों में हम जिक्र करते हैं, नहर के किनारे जैसे लगे हुए पेड़ पौधों के, खाले नाले के ऊपर जो लगे हुए पेड़ पौधों के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं 2017 और 19 के बीच में हम जिक्र करें, यानी 2017 और 2019 के बीच में वनाच्छिद्र जो हुए हैं, यानी वनों का जो विकास हुआ है, बड़े हैं, यानी कितना क्षेत्र बढ़ा तो आप जिक्र करोगे 0.56% भी, ठीक है। यानी 2017 से लेकर 2019 के बीच में वनों के अंदर जो बढ़ोतरी हुई है तो उस बढ़ोतरी का हम जिक्र करेंगे कितना, 0.56%। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी 3976 वर्ग किलोमीटर भी, ठीक है, 3976 वर्ग किलोमीटर। ये चीजें सभी की सभी आपको क्लियर होना चाहिए। यहां से आपके क्या है क्वेश्चन है रिपीट होने हैं भी, ठीक है भी। यानी कितना क्या है, वनावरण क्या होता है, वृक्षावरण क्या होता है, शामिल करके इनको। इसके बाद में थोड़ा सा जैसे जिक्र करें अलग अलग राज्य के बारे में, अगर हम जिक्र करें भी किस राज्य के अंदर जिक्र करते हैं क्षेत्रफल में, प्रतिशत में। इसके अलावा 2019 की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में वृद्धि हुई है, किस राज्य में वृद्धि नहीं हुई, ये थोड़े से आंकड़े भी हमें याद करने चाहिए। सबसे पहले हम जिक्र करते हैं क्षेत्रफल के आधार पर भी, यानी भारत में जब हम जिक्र करते हैं, भारत में वनों का जैसे जिक्र करते हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए क्षेत्रफल के हिसाब से जैसे जिक्र करें क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार, ठीक है, अनुसार है 2019 की रिपोर्ट का हम जिक्र करें, यानी इंडियन स्टेट फॉर
जो क्या है फॉरेस्ट्री रिपोर्ट का हम जिक्र कर रहे हैं, यानी इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट्री रिपोर्ट 2019 के हम आंकड़े याद कर रहे हैं। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। क्षेत्रफल के अनुसार हम जिक्र करते हैं तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज्यादा जो वन है वो आपके मध्य प्रदेश में भी नंबर 1 कौन सा आता है आपका राज्य है वो मध्य प्रदेश है। दूसरा राज्य जो आपका कौन सा है अरुणाचल प्रदेश भी क्या है अरुणाचल प्रदेश है। और तीसरा जो आप जिक्र करोगे कौन सा राज्य है वो राज्य है आपका छत्तीसगढ़ भी क्या है छत्तीसगढ़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी क्षेत्रफल के अनुसार हम जिक्र करते हैं तो सबसे ज्यादा जो वन संपदा है वन है वो आपके मध्य प्रदेश में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और फिर कौन सा है तीसरे नंबर पर आपका छत्तीसगढ़ है। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। चौथा आप जिक्र करोगे तो उड़ीसा है, चौथा कौन सा आपका उड़ीसा का जैसे जिक्र करोगे। और पांचवा आप जिक्र करोगे तो महाराष्ट्र भी क्या है आपका महाराष्ट्र। ये चीज परंतु पूछिए आपके यहाँ 3 तक ही जाते हैं सबसे ज्यादा कितने हैं जिसे जिक्र करें मध्य प्रदेश में तो 77,482 वर्ग किलोमीटर में 77,482 वर्ग किलोमीटर है। ये चीज भी आपको ध्यान होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश का जिक्र करें तो 66,688 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये चीज भी आप याद कर सकते हो। छत्तीसगढ़ का जिक्र करें तो 55,611 वर्ग किलोमीटर 55,611 वर्ग किलोमीटर। उड़ीसा का जिक्र करोगे तो 51,619 वर्ग किलोमीटर। और महाराष्ट्र का हम जिक्र करें तो 50,778 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। यानी सर्वाधिक जो क्षेत्रफल वनों का किस राज्य में है तो आपका अरुणाचल प्रदेश है। किस राज्य में है सॉरी मध्य प्रदेश में भी क्या है मध्य प्रदेश में है। और दूसरा राज्य कौन सा है आपका अरुणाचल प्रदेश। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब जो प्रतिशत के आधार पर हम देखते हैं, यानी ये तो हम जिक्र कर रहे थे क्षेत्रफल के अनुसार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भी भारत में सर्वाधिक वन किस राज्य में है, यानी क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज्यादा वन है किस राज्य में है तो हम जिक्र करते हैं मध्य प्रदेश। प्रतिशत के अनुसार हम जिक्र करते हैं प्रतिशत के अनुसार 2019 की जो रिपोर्ट का हम जिक्र करते हैं तो सबसे ज्यादा आपको ध्यान हो किस राज्य में है मिजोरम भी। कौन सा राज्य आपका मिजोरम का जिक्र करोगे। 2 नंबर कौन सा आपका अरुणाचल प्रदेश भी क्या है अरुणाचल प्रदेश का जैसे जिक्र करोगे। और 3 नंबर पर आप जिक्र करोगे मेघालय क्या है आपका मेघालय। यानी 3 ही हमें करना ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा रिपीट होता है, यानी भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वनों का प्रतिशत है तब हम जिक्र करते हैं मिजोरम। यानी मिजोरम का कुल क्षेत्रफल का जब हम जिक्र करें तो सर्वाधिक प्रतिशत वहां पर क्या है वन संपदा है। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। कितने हैं यानी 85.41% पे 85.41%। यानी मिजोरम का जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल का 85.41% क्या है वहां पर है वन संपदा है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश का जिक्र करें तो 79.63%। और मेघालय का हम जिक्र करें तो 76.33%, ठीक है 76.33%। मिजोरम में सर्वाधिक प्रतिशत है वन संपदा का। अरुणाचल प्रदेश का हम क्षेत्रफल में भी दूसरे नंबर पर था और प्रतिशत में भी आपका कौन सा है दूसरे नंबर पर है 79.63%। और मेघालय का जब हम जिक्र करते हैं तो 76.33% है। उसके बाद में फिर आपके मणिपुर और नागालैंड देश आते हैं राज्य आते हैं। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में जिसे जिक्र करते हैं 2019 की जो आपकी रिपोर्ट आई है, कौन सी रिपोर्ट आई है 2019 की रिपोर्ट आने के उपरांत किस राज्य में वन क्षेत्र बढ़ा है इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। यानी 2019 की जो ISFR रिपोर्ट आई है इस रिपोर्ट के अनुसार है किस राज्य में वन संपदा बढ़ी है, वन संपदा में वृद्धि हुई है। क्या है वृद्धि हुई है। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो हम जिक्र करें इस चीज के बारे में भी किस राज्य में वन संपदा में वृद्धि हुई है तो आपको ध्यान होना चाहिए प्रथम जो राज्य रहेगा कौन सा रहेगा आपका कर्नाटक में, ठीक है भी। यानी कर्नाटक 1025 वर्ग किलोमीटर 1025 वर्ग किलोमीटर में क्या हुई है यहाँ पर वन संपदा बढ़ी है। 2017
और 2019 के बीच में 2 साल की इस रिपोर्ट का हम जिक्र करते हैं। 2 साल के अंदर 1025 वर्ग किलोमीटर वन संपदा बढ़ी है। किस राज्य का हम जिक्र करते हैं? कर्नाटक के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट करने वाली बात है। इसके बाद में जिसे जिक्र करें, दूसरा राज्य कौन सा है आपका? दूसरा राज्य जो आपका रहेगा आंध्र प्रदेश। भी कौन सा है? एपी, आंध्र प्रदेश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 990 वर्ग किलोमीटर, भी 990 वर्ग किलोमीटर। तीसरा जो राज्य रहेगा आपका कौन सा रहेगा? तीसरा राज्य जो है वो आपका केरल है। भी क्या है? केरल। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 823 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। यानी प्रथम जो आपका कर्नाटक है, दूसरा आंध्र प्रदेश है, ठीक है, और तीसरा जो क्या है आपका केरल है। इनके अंदर क्या हुई है? 2017 और 2019 के बीच 2 सालों में सबसे ज्यादा क्या हुई है? वन संपदा के अंदर बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, ये चीज यानी सबसे बड़ा जो राज्य उभर कर आया है वो कौन सा आपका? कर्नाटक है, 1025 वर्ग किलोमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए इस चीज के बारे में, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अगर आप थोड़ा सा याद करने के लिए आप नोट्स भी बनाने की तैयारी करिया करो। ठीक है, जितने भी, वैसे तो देखो ब्रिजपाल सर ने बड़े सुंदर नोट्स बना रखे हैं हर चीज के, आपको सभी जानकारी दे देंगे इस चीज के बारे में। फिर भी आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। जैसे क्षेत्रफल का हम जिक्र करें, क्या जिक्र करोगे आप? क्षेत्रफल का। प्रतिशत का जैसे जिक्र करोगे आप, प्रतिशत का। और लास्ट फिर क्या है? वृद्धि दर का। जैसे राज्यों में वृद्धि दर, राज्यों में वनों की वृद्धि दर का जैसे जिक्र करोगे, वृद्धि दर 2019 में जिसे जिक्र करते हैं। तो क्षेत्रफल में आपको पहला राज्य मैंने बताया था आपका कौन सा है? एमपी, मध्य प्रदेश। दूसरा राज्य जैसे बताया था एपी, अरुणाचल प्रदेश। और तीसरा राज्य आपको बताया था कौन सा? सीएच, छत्तीसगढ़। ठीक है, इसी तरीके से प्रतिशत में भी आप याद कर सकते हो। प्रथम राज्य आपका मिजोरम, दूसरा राज्य कौन सा रहेगा आपका? अरुणाचल प्रदेश। और तीसरा राज्य कौन सा रहेगा आपका? मेघालय। क्या रहेगा आपका? मेघालय, मणिपुर। फिर नागालैंड का जैसे जिक्र कर सकते हो। राज्यों में वृद्धि दर वाला पहला राज्य आपका कौन सा है? कर्नाटक। क्या जिक्र करोगे आप? कर्नाटक। दूसरा जैसे जिक्र करोगे तो आप आंध्र प्रदेश। क्या जिक्र करोगे? आंध्र प्रदेश। और तीसरा जैसे जिक्र करोगे तो आप केरल। इस तरीके से भी आप इनको याद कर सकते हो। ठीक है, यानी जितना आप लिखोगे, जितना आप पढ़ोगे इनके बारे में, उतनी आपको क्या ये जानकारी याद होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जैसे जिक्र करें, बहुत इंपॉर्टेंट जो है 2019 की जो रिपोर्ट आई थी, एक चीज ये क्लियर करना था मेरे को इस चीज के बारे में। यानी 2019 की जो आपकी ISFR जो रिपोर्ट आई है, इसमें सबसे पहले यानी आंकलन करने के लिए क्या है? अब की बार उपग्रह का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? उपग्रह का प्रयोग किया है। इसके अलावा एक नया अध्याय भी जोड़ा गया है, यानी वनों का प्रकार एवं जैव विविधता। एक नया अध्याय जोड़ा गया इसमें, जिसे जिक्र करें वनों का प्रकार एवं जैव विविधता। जैव विविधता, ये एक नया क्या है? अध्याय जोड़ा गया इसके अंदर, अध्याय। ठीक है भी, यानी ISFR जो रिपोर्ट है 2019 की, उसके अंदर एक नया विषय, एक नया अध्याय जोड़ा गया, वनों के प्रकार, वनों का प्रकार एवं जैव विविधता। और इस रिपोर्ट के अंदर आकलन करने के लिए किसका प्रयोग किया गया है? इसके अंदर प्रयोग किया गया आपके उपग्रह का भी। ठीक है, इसरो ने बहुत से उपग्रह छोड़ रखे, उन उपग्रह का भी क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अलावा कुछ ऐसे क्वेश्चन है दे भी रखे हैं, जैसे जिक्र करें, एक लिखा है 2017 और 2019 के बीच मैंग्रोव जो वन है, जिसको पृथ्वी की किडनी भी कहा जाता है, मैंग्रोव वनों में कितनी बढ़ोतरी हुई है भारत का, जैसे जिक्र करते हैं। तो मैंग्रोव जो वन है, मैंग्रोव वन है, तो मैंग्रोव वनों में 1.10% क्या हुई है? बढ़ोतरी हुई है। यानी 2017 से 2019 का जब हम जिक्र करते हैं 2 साल में, तो मैंग्रोव वन जो है भारत में, मैंग्रोव वनों के अंदर 1.10% क्या हुई है? वृद्धि हुई है। और सर्वाधिक जो वृद्धि का हम जिक्र करें किस राज्य में हुई है, तो आपका राज्य है ये गुजरात। यानी गुजरात राज्य में सर्वाधिक क्या हुई है? आपके मैंग्रोव वनों के अंदर वृद्धि हुई है। ठीक है, और आपको ध्यान होना चाहिए, मैंग्रोव जो वन है इसको वैश्विक विरासत का वन कहा जाता है। वैश्विक विरासत का वन कहा जाता है। ठीक है,
ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। यानी मैंग्रोव जो वन है इसको वैश्विक विरासत का वन कहा जाता है और पृथ्वी की किडनी भी कहा जाता है। पृथ्वी की किडनी, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। पृथ्वी की किडनी मैंग्रोव वन को कहा जाता है और पृथ्वी के फेफड़े आपको ध्यान होना चाहिए। ब्राजील के जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है उसको पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। ये चीज आप क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा वृद्धि तो देखो मैंग्रोव वनों का जैसे जिक्र किया था इनमें वृद्धि हुई है। इसके अलावा जैसे मैंने जिक्र किया था 0.56% भारत में वृद्धि हुई है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत का जब हम जिक्र करते हैं, पूर्वोत्तर भारत यानी 7 सिस्टर नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है आपके असम और त्रिपुरा को छोड़ के, यानी किस राज्य को छोड़ के, जिसे 7 सिस्टर में हम जिक्र करते हैं असम वह त्रिपुरा को छोड़ के भी, त्रिपुरा, इन राज्यों को छोड़कर और जितने भी राज्य हैं उनमें वन संपदा बढ़ने की बजाय घटी है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य है, नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है आपके, उन राज्यों के अंदर कमी आई है भी। क्या आई है? वन संपदा के अंदर कमी आई है। कारण आपको ध्यान होना चाहिए, पूर्वोत्तर भारत में झूम खेती होती है भी। कौन सी होती है? झूम खेती होती है। खासकर नागालैंड का जब हम जिक्र करते हैं ना, नागालैंड, तो नागालैंड जैसे क्षेत्रों में कौन सी खेती होती है? झूम खेती होती है। तो झूम खेती के कारण क्या है? वन संपदा को साफ किया जाता है, वनों को साफ करके ये खेती की जाती है। इसीलिए पूर्वोत्तर भारत में इन वनों की कमी हुई है। कितनी हम जिक्र करते हैं? तो 0.45%। ठीक है, 0.45% क्या है? कमी आई है। किस राज्यों के अंदर हम जिक्र करें? पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में। छोड़ेंगे किसको? असम और त्रिपुरा को भी। असम और त्रिपुरा में कमी नहीं आई है। इसके अलावा जो अन्य राज्य है उन राज्यों के अंदर वन संपदा में वृद्धि की बजाय कमी आई है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। जबकि कमी किस कारण आती है? झूम खेती के कारण। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके अलावा एक जो क्वेश्चन है, ईंधन लकड़ी पर आश्रित राज्य कौन सा है? अब देखो ये चीज भी कई बार रिपीट होता है। एक बार क्वेश्चन रिपीट हुआ था, सर्वाधिक जो बड़ा राज्य का जैसे जिक्र किया है जो ईंधन लकड़ी पर आश्रित है, यानी वनों की जो लकड़ी है जिसको ईंधन के रूप में जो प्रयोग करता है, तो ईंधन लकड़ी का जैसे जिक्र करते हैं, ईंधन लकड़ी, तो ईंधन लकड़ी के ऊपर जो आश्रित, जो पर आश्रित राज्य जो है आपका, ये राज्य है आपका MH महाराष्ट्र भी। ठीक है भी, यानी महाराष्ट्र राज्य है वो ईंधन लकड़ी के ऊपर है, आश्रित है। इसके अलावा जैसे जिक्र करते हैं, यानी जैसे जिक्र करोगे आप चारा जैसे जिक्र करोगे, इमारती लकड़ी और बांस का जैसे हम जिक्र करते हैं, बांस। ठीक है भी, तो इनके ऊपर जो आश्रित जो राज्य है वो कौन सा है भारत का? वो MP मध्य प्रदेश है। ठीक है भी, यानी मध्य प्रदेश जो है वो आपका चारा है, इमारती लकड़ी है और बांस के ऊपर क्या है? आश्रित है। ठीक है, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। चारा मीन जैसे पत्तों का हम जिक्र करते हैं, डंडल वगैरह जैसे जिक्र करते हैं, और बांस भी क्या है? एक घास है भी। बांस को भी किस श्रेणी में रखा जाता है? घास की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, ये कोई पेड़ नहीं है। बांस को किस श्रेणी के अंदर रखा जाता है? आपके, ये आपकी घास की श्रेणी के अंदर रखा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा जिसे जिक्र करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में हम जब जिक्र करते हैं, भारत में इतने इस पॉइंट जिसे जिक्र कर रहे थे हम 56% है, इसमें से 21.40% जो क्षेत्र है वो आग से प्रभावित है भी, आग से प्रभावित है। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। यानी भारत में लगभग 21.40% जो क्षेत्र है, वनों का जो क्षेत्र है वो किससे प्रभावित? आपके आग से प्रभावित है। ठीक है, ये चीजें भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका आज का जो चैप्टर था जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे थे। इसके अलावा एक चीज आपको और भी क्लियर होना चाहिए, राज्यों का जैसे जिक्र किया था मैंने, इसके अलावा जैसे जिक्र कर सकते हो आप भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में। तो केंद्र शासित प्रदेशों का जब हम जिक्र करते हैं तो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है आपका, अंडमान निकोबार द्वीप, यहां पर सर्वाधिक वन पाए जाते हैं भी, सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, वन संपदा पाई जाती है। और लक्षद्वीप का जब हम जिक्र करते हैं तो भारत में लक्षद्वीप एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर वन संपदा नहीं पाई जाती।
ठीक है, ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल वन संपदा वहाँ पर नहीं पाई जाती। केंद्र शासित प्रदेश जो अंडमान निकोबार है वहाँ पर सर्वाधिक क्या है, वन संपदा पाई जाती है। ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है भी। इसके अलावा जैसे जिक्र करते असमानता तो है भी, हम जैसे जिक्र करें भी असमानता मीन्स मैंने जिक्र किया था भी कई राज्यों के अंदर, तो मिजोरम में तो लगभग 85% क्या है, 85% वन संपदा है, जबकि हरियाणा और पंजाब का जिक्र करें तो यहाँ पर है कितने हैं, आपको ध्यान होना चाहिए 10% से भी कम। तो ये आपका बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर था, यानी भारत में वन नीति का जैसे जिक्र कर रहे थे, वन नीति और इंडियन स्टेट और फॉरेस्ट्री जो रिपोर्ट है उसके बारे में हम जिक्र कर रहे थे 2019 की। बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर, हमेशा यहाँ से क्या है क्वेश्चन है रिपीट होते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए ना, पीडीएफ के लिए आप मैं लिख देता हूँ पीडीएफ है, तो पीडीएफ के लिए आप है 97 287 400, ये विरजपाल सर का नंबर है, भी किसका है, विरजपाल है सर का नंबर है, ठीक है। इस नंबर पर आप संपर्क करके वीरपाल सर से पीडीएफ ले सकते हो इसकी, ठीक है भी। इसके अलावा मैंने बताया था भी आपको टेलीग्राम ग्रुप भी जो बनाया हुआ है उसके ऊपर भी आप क्या कर सकते हो, कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है भी। तो इस नंबर पर भी आप संपर्क करके वीरपाल सर से क्या है पीडीएफ है ले सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें भाई, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।